मनुष्य का जीवन अत्यंत दुर्लभ है। शास्त्र कहते हैं कि अनगिनत योनियों के बाद हमें यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है। यदि इस अमूल्य जीवन को केवल आराम, आलस्य और सुख सुविधाओं में ही बिताया जाए तो इससे बड़ी हानि और कोई नहीं हो सकती। प्रेमानंद महाराज अक्सर समझाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसका आलस्य है। जिस दिन व्यक्ति आराम को अपना लक्ष्य बना लेता है उसी दिन उसकी उन्नति रुक जाती है। लेकिन जिस दिन वह कठिन परिश्रम, अनुशासन और भगवान के नाम का सहारा ले लेता है उसी दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। आज हर व्यक्ति कहता है कि उसके पास समय नहीं है, लेकिन यदि हम अपने दिन का हिसाब देखें तो पता चलता है कि घंटों मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया और व्यर्थ की बातों में निकल जाते हैं। वही भगवान का नाम लेने, माता पिता की सेवा करने, अध्ययन करने या अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने का समय नहीं बचता। महाराज कहते हैं कि आराम शरीर की आवश्यकता है, लेकिन उसे जीवन का उद्देश्य मत बनाइए। जितना शरीर को विश्राम चाहिए उतना दीजिए, पर उससे अधिक आराम केवल आलस्य को जन्म देता है। जो विद्यार्थी सफलता चाहते हैं उन्हें पढ़ाई में मेहनत करनी होगी। जो नौकरी या व्यवसाय में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें अपने काम में पूरी ईमानदारी रखनी होगी। जो भगवान को पाना चाहते हैं उन्हें नियमित नाम जप, भजन और सेवा करनी होगी। बिना प्रयास के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्म का महत्व बताया है। उन्होंने कभी आलस्य का समर्थन नहीं किया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि उठो, अपना कर्तव्य निभाओ। यही संदेश आज भी हर व्यक्ति के लिए है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना जीवन बदलने का पहला कदम है। ब्रह्म मुहूर्त का समय मन और बुद्धि को निर्मल बनाता है। यदि व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः उठकर भगवान का स्मरण करे, नाम जप करे और फिर अपने कार्य में लग जाए तो धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगता है। आलसी व्यक्ति हमेशा बहाने बनाता है। वह कहेगा कि अभी समय नहीं है, कल से शुरू करूंगा, अभी मन नहीं है। लेकिन जो सफल होते हैं वे बहाने नहीं बनाते बल्कि शुरुआत करते हैं। यदि खेत में किसान मेहनत न करे तो फसल नहीं उगेगी। यदि विद्यार्थी पढ़ाई न करे तो परीक्षा में सफलता नहीं मिलेगी। यदि साधक भजन न करे तो भगवान की कृपा का अनुभव कैसे होगा। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। 2 दिन मेहनत करेंगे और तीसरे दिन कहेंगे कि कुछ नहीं बदला। लेकिन प्रकृति का नियम है कि बीज बोने के बाद समय लगता है। उसी प्रकार परिश्रम का फल भी समय पर मिलता है। महाराज कहते हैं कि भगवान कभी किसी की मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देते। यदि आपका प्रयास सच्चा है, आपकी नीयत पवित्र है और आपके कर्म अच्छे हैं तो देर हो सकती है, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। आराम की आदत धीरे धीरे मनुष्य को कमजोर बना देती है। वह छोटी सी कठिनाई से भी घबरा जाता है, जबकि मेहनत करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में मजबूत रहता है। भगवान ने हमें शरीर इसलिए नहीं दिया कि हम केवल सोते रहे, बल्कि इसलिए दिया कि हम धर्म का पालन करें, सेवा करें, भक्ति करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। यदि आप प्रतिदिन केवल 1 घंटा भी भगवान के नाम जप, स्वाध्याय और आत्मचिंतन में लगाए तो कुछ महीनों बाद आप स्वयं अपने भीतर परिवर्तन महसूस करेंगे। मन शांत होगा, क्रोध कम होगा, चिंता घटेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। महाराज कहते हैं कि कठिनाइयों से मत भागो। कठिनाइयां ही मनुष्य को महान बनाती है। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्ष से निखरता है। जब भी आलस्य आए, अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं इसी उद्देश्य से इस संसार में आया हूं? क्या मेरा जन्म केवल खाने, सोने और समय बिताने के लिए हुआ है? यदि उत्तर नहीं है तो तुरंत उठ जाइए और अपने कर्तव्य में लग जाइए। हर दिन एक नया अवसर है।
यदि आज आपने अपने समय का सही उपयोग कर लिया तो आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन यदि आज भी केवल आराम में दिन निकल गया तो कल पछताना पड़ेगा। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि भगवान उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं प्रयास करता है। केवल इच्छा करने से कुछ नहीं बदलता, कर्म करना पड़ता है। अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करें, कुछ समय जप करें, फिर पूरे मन से अपना कार्य करें। किसी का बुरा ना सोचें, किसी का अपमान ना करें और अपने माता पिता तथा गुरुजनों का सम्मान करें। यही जीवन को सफल बनाने का सरल मार्ग है। याद रखिए, आराम कुछ समय का सुख देता है, लेकिन परिश्रम जीवन भर का सम्मान देता है। आराम आपको वहीं रखेगा जहां आप आज है, जबकि मेहनत आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए आज ही संकल्प लीजिए कि व्यर्थ का आराम छोड़कर अनुशासन, परिश्रम और भगवान के नाम को अपने जीवन का आधार बनाएंगे। धीरे धीरे आपकी आदतें बदलेंगी, फिर आपका स्वभाव बदलेगा, उसके बाद आपका भाग्य भी बदल जाएगा। अंत में केवल इतना ही, आराम छोड़िए, आलस्य त्यागिए, भगवान का नाम लीजिए, कर्म कीजिए और विश्वास रखिए। जब मनुष्य बदलता है तभी उसका जीवन बदलता है। भगवान की कृपा सदैव कर्मयोगी और भक्त के साथ रहती है। राधे राधे।